सबसे पहले आपको बताएं, कराची में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 66 अरब का बड़ा मंसूबा K4 के तहत ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों तक पानी की तरसील होगी। R1, 2 और 3 K4 के 3 रिजर्वायर। पहले मरहले में नीपा से हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर हिस्से में काम किया जाएगा। 96 इंच कुतर के पाइप 6 मीटर तक ज़ेर ज़मीन खुदाई में डाले जाएंगे। पानी की किल्लत दूर करने के लिए 66 अरब का बड़ा मंसूबा K4 के तहत ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों तक पानी की तरसील होगी। R1, 2 और 3 K4 के 3 रिजर्वायर। पहले मरहले में नीपा से हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर हिस्से में काम किया जाएगा। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तमाम अजला में फुटपाथों और सड़क पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले होटल्स और चायखानों के खिलाफ मुहिम जारी है। एतवार को जिला बस्ती, कोरंगी और किबाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को अपने अपने अजला में कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में रोड साइड चलने वाले चाय खाने और रेस्टोरेंट्स हटाए गए हैं। इनका सामान जब्त कर लिया गया। जिला बस्ती में 2 होटल्स भी सर्वे मोहर किए गए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि रोड साइड तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का मकसद शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम के मुताबिक मिर्जा आदम खान रोड और आगरा ताज लिहारी में 2 होटल सर्वे मोहर किए गए हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जान बहक, एक जख्मी हुआ। फेडरल बी एरिया में पुलिस का मुल्जिमान से मुकाबला, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। न्यू टाउन के इलाके में दुकान में डकैती की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। उधर कोरंगी में शहरी से डकैती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में जराइम और हादसात का सिलसिला जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ए में रक्षा और मोटरसाइकिल में तसादुम से मोटरसाइकिल सवार जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जान बहक और जख्मी आपस में भाई हैं, दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समनाबाद के हुदूद में शाहीन फोर्स का डकैतों से मुकाबला। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी के मुताबिक 2 डाकुओं को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। असला और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। डाकुओं की शनाख्त की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मॉडल थाना तो बन गया, लेकिन एहलकारों के रवैये ना बदले। अवामी कॉलोनी थाने के हुदूद में शहरी से डकैती की वारदात, पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं। मुतासरा शहरी कुर्बान अली का कहना है कि सुबह से थाने के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जी भैया, ये सुबह 8 बजे राडो बेकरी अपना कुरंगी बाग से वहाँ मैं राइड लेने गया था। वहाँ से 2 मुल्ज़मान आए बाइक पर, गन पॉइंट पे मुझसे 2 मोबाइल छीने हैं। कैश 12-14 हज़ार रुपये कैश था, वो छीना है। अब जहाँ थाने पर आया हूँ तो 3-4 चक्कर लगवाएं सुबह से ना। यही कहा कि मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, आप रिपोर्ट दाखिल करें ताकि उसके बाद मैं आपको IMEI नंबर वगैरह ये वो जो है ना वो फराम कर दूँगा, लेकिन उसके बाद ये दरख्वास्त दाखिल नहीं कर रहे। न्यू टाउन थाने के हुदूद में टायरों और ऑयल की दुकान में डकैती की वारदात। मुसल्ला मुल्ज़मान असले के जोर पर 4 मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। उसामा मलिक, सिटी 21। समनाबाद मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक, 7 ही जख्मी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला हुआ। गोली लगने से हसनैन नामी राहगीर भी जख्मी हुआ। मुल्ज़मान से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। समनाबाद मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक, 7 ही जख्मी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला हुआ। गोली लगने से हसनैन नामी राहगीर भी जख्मी हुआ। मस्जिद अक्सा शाह वलीउल्लाह मेन रोड पे उनको दौरान चेकिंग रोकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से मुल्ज़मान ज़ख्मी हुए, जिनको वहाँ से मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना किया गया। एक उनमें से मुल्ज़म जो उसामा है वो दौरान इलाज मुआवजा हलाक हो गया। नूर मोहम्मद वल्द उमर वो ज़ख्मी हालत में मौजूद है। उनसे मौके पे 2 पिस्टल, दोनों के पिस्टल, डबल मैगज़ीन और छीने हुए मोबाइल, 2 आईफोन, 2 सैमसंग वगैरह और कुछ नगद रकम बरामद हुई। ये मुल्ज़मान बल्दिया के रहायशी हैं, जो इनका एड्रेस अभी मालूम हुए हैं। मज़ीद इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका आ रहा है, मज़ीद मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड। शहर कायद में भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात, शहरी परेशान। पुलिस सब अच्छा है कि रिपोर्ट पेश करने में मसरूफ़। आदादोशुमार पुलिस हुकाम के दावों के बरक्स निकले। रवां साल अक्टूबर के महीने में भत्ताखोरी के सबसे ज़्यादा 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कौन सा ग्रुप किस इलाके से भत्ता तलब कर रहा है, तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में।
कराची में भत्ताखोर ग्रुप फिर सरगर्म। पुलिस सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश करने में मसरूफ। आदादोशुमार पुलिस हुक्काम के दावों के बरक्स निकले। अक्टूबर के महीने में भत्ताखोर शहर पर काबिज रहे। CPLC के आदादोशुमार जारी। रवा साल अक्टूबर के महीने में भत्ताखोरी के सबसे ज्यादा 18 वाकयात रिपोर्ट हुए। जनवरी में 11, फरवरी में 4 और मार्च में 9 भत्ते के वाकयात रिपोर्ट हुए। माह अप्रैल में 5, मई में 3, जबकि जून में 7 शहरियों से भत्ता मांगा गया। जुलाई के महीने में 5, अगस्त में 1, सितंबर में 11 भत्ताखोरी के वाकयात पेश आए। पुलिस जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भत्ताखोरी की वारदातों में वसीउल्लाह लाखू, समद काठियावाड़ी मुलव्वस हैं। PIB में अहमद अली मक्सी, सोल्जर बाजार में शकील बादशाह मुतहर्रिक है। लियारी और अतराफ में शफीक पठान, अयाज जहरी, शकील बलोच और शराज कॉमरेड भत्ता तलब करते हैं। कराची पुलिस चीफ भत्ते के वाकयात को जाती नौयत के मामलात करार देते हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। कैमरामैन हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B समेत अतराफ में कचरा जलाना मामूल बन गया। सेक्टर 8 और 9 के दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर जगह जगह कचरे के अंबार, ताफुन और धुएं से शहरी बीमार होने लगे। शहरी कहते हैं कि माहाना पैसे देकर घर से कचरा उठवाते हैं, कचरा कुंडियों का क्या करें। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B समेत अतराफ में कचरा जलाना मामूल बन गया। सेक्टर 8 और 9 के दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर जगह जगह कचरे के अंबार हैं। कराची का खस्ता हाल कॉजवे रोड इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। टूटी फूटी सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहर कायद की मसरूफ तरीन शाहरा में शुमार होने वाली कॉजवे रोड बदतरीन खस्ता हाल का शिकार है। बलोच कॉलोनी से कुरंगी सनती एरिया तक जाने वाले दोनों ट्रैक्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस रोजाना हजारों शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों के मुताबिक सड़क पर गहरे गड्ढे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट हैं, बल्कि मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहे हैं। बारिश के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। सड़क पर पानी जमा होने से गड्ढे छुप जाते हैं और हादसात के इम्कान बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब हालिया बारिशों के दौरान मलीर नदी के मुमकिन बहाव से कॉजवे रोड को बचाने के लिए बनाया गया आर्जी बंद भी ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस बन गया है। शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा मवासलात फौरी तौर पर कॉजवे रोड की मरम्मत और बेहतरी के लिए इक़दाम करें। औरंगी टाउन सेक्टर 15D शीट 2 की ईदगाह पर कब्जे की तैयारियां। 7,991 मुरब्बा गज की ईदगाह पर लैंड माफिया ने तामीरात शुरू कर दी। अहले मोहल्ला के एतराज़ात पर तामीराती काम रोक दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची की सरकारी अराजी पर कब्जे की तमाम कोशिशें नाकाम। औरंगी टाउन के मास्टर प्लान में शामिल सेक्टर 15D शीट नंबर 2 के ईदगाह ग्राउंड पर कब्जा माफिया आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़ने लगा। ग्राउंड पर कई दुकानें बनाकर कब्जा कर ली गईं, जबकि मजीद कब्जे की तैयारियां जारी हैं, जिसके खिलाफ इलाका आवाम सरापा एहतजाज हैं। मकीनों के एहतजाज पर काम रोक दिया गया। मकीन कहते हैं मेयर कराची मुर्तदा वहाब और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मैदान पर होने वाला कब्जा खत्म करा के इसकी साबका हैसियत बहाल कराएं। बच्चे जो हैं हमारे खेलने के लिए रोडों पे जाते हैं, बच्चे सेफ नहीं है। यहाँ चरसी मवाली घूमते रहते हैं, कोई माहौल ही नहीं है ना, बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं मिल रही है। कल अगर ये ग्राउंड दोबारा आबाद हो जाए तो हम पहले की जैसे खेल सकते हैं। हम लोग हफ्ते वाले दिन में खेलने आते हैं, ये जो मस्जिद वाले डंडा मार के हमें भगा देते, शाम के टाइम भी खेलते नहीं खेलने देते। मेयर कराची को दरखास्त दी हमने, यहाँ के ट्रस्ट के हवाले से भी, मोहल्ले वालों ने भी दी। वो PD औरंगी के पास नंबर मिला, उसके बाद वो DDO को बता दिया, उसके पास गए तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो दरखास्त नहीं है। ग्राउंड पर कब्जे से नौजवान खेल की सरगर्मियों से महरूम हो गए, जबकि मलबे और तामीराती मटेरियल ने मैदान को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। इससे पहले हम लोग यहाँ खुद टूर्नामेंट खेला करते थे रात में। आप अभी भी देख सकते हैं कि लाइट लगी हुई है। इन्होंने पूरा कब्जा करने के लिए तैयारी करके रखी हुई है। इनको चाहे तो या तो गवर्नमेंट हटाए। रिहायशियों ने बताया कि मेयर कराची के तवस्सुत से प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दी जाने वाली शिकायतें दरख्वास्त भी DDO ऑफिस से गायब कर दी गई हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी। कराची में दूध में मिलावट का इंकशाफ। मिल्क रिटेलर्स ने मिलावट वाले दूध की फरोख्त का एतराफ़ कर लिया। वहीद गद्दी ने कहा कि कराची में कोई चीज़ मिलावट से पाक नहीं, काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काविश मेमन की रिपोर्ट। खालिस दूध के नाम पर मिलावट, इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। रिटेलर्स एसोसिएशन भी मिलावट करने वालों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी का कहना है कि कराची में कोई चीज मिलावट से पाक नहीं।
काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजामिया पैदावारी लागत के मुताबिक नया नोटिफिकेशन जारी करे अगर अखराजात पूरे ना होने पर दुकानदार मिलावट करता है। काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। अगर कोई दूध में मिलावट कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से। मगर इंतज़ामिया को भी सोचना है कि मुसलसल एक्सरसाइज के बाद जब तमाम सरकारी इदारों की रिपोर्ट आ गई है तो क्या वजह है जो नया फ्रेश नोटिफिकेशन 18 माह होने के बावजूद नहीं जारी किया जा रहा। दूसरी जानिब शहरियों ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिसको जहां मौका मिलता है वो 2 नंबरी करता है। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आवाम को खालिस दूध मिल सके। ये दुकानें अच्छी बात है सील हुई है, पानी वाला दूध बेच रहे हैं और मजीद होनी चाहिए ऐसी दुकानें। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन हो रही है, खाली दूध वाला नहीं है इस काम के अंदर। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो अपना हाथ साफ कर रहा है। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स बोले इंतजामिया ने 27 दुकानें सील की और वजह केमिकल की मिलावट बताई, मगर हम इसकी तरदीद करते हैं। ये सब टॉप क्लास दुकानें हैं, इन पर दूध में केमिकल वाली बात समझ से बाला है। तहकीकात होनी चाहिए। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में LPG 40 से 50 रुपए फ़ी किलो महंगी फरोख्त। ओगरा निर्ख 201 रुपये मुकर्रर, मगर मार्केट में 230 से 250 रुपये वसूल। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में LPG की मनमानी फरोख्त, आवाम परेशान। सरकारी नर्ख 201 मगर मार्केट में 250 रुपए तक वसूल। शहर में LPG फरोख्त करने वालों की मनमानियों का सिलसिला उरूज पर है। शहरियों को LPG सरकारी नर्ख के बरक्स 50 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। ओगरा ने सरकारी कीमत 201 रुपए मुकर्रर की है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में रेट 230 से 250 रुपए फी किलो वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने शिकायत की है कि हुकूमत और इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। LPG का कहीं 240 रुपए चल रहा है, कहीं 230 चल रहा है, कहीं 250 रुपए चल रहा है। अब हुकूमत वक्त जो सोई हुई है उनको कोई मालूमात नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबके लिए इन्होंने मुसीबत डाली हुई है और सिर्फ ये LPG की नहीं है, इंतज़ामिया तमाम की तमाम जो है ना नाकाम हो चुकी है। ये कराची पूरा खंडरात बन चुका है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो सर्दियों में LPG मजीद महंगी हो सकती है। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए अच्छी सब्जियां सस्ती होने लगी हैं। 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 70 रुपए पर आ गया है, जबकि प्याज की कीमत में 150 रुपए किलो से कम होकर 120 रुपए पर आ गई है। अच्छी खबर है शहरियों के लिए, सब्जियां सस्ती हो रही हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सब्जियों के भाव में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि प्याज की कीमत भी 150 रुपए से कम होकर 120 रुपए फी किलो पर आ गई। लाल आलू 70 से 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि इससे घरेलू अखराजात में वाज़ेह कमी आएगी। अच्छी खबर क्या कह सकते हैं, बुराई तो गरीब आदमी पे है ही। बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए यहाँ पे, होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से खा पी सके। अच्छी बात है, कम हो गए। अप एंड डाउन तो चलता रहता है, कभी अलग रेट होते हैं कभी अलग रेट होते हैं, लेकिन रेट कम होंगे तो सबके लिए आसानी है। हम तो यही चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले ताकि गरीब जो तबका है वो बेहतर खा सके, बेहतर खा पी सके, ताकि बाकी मामलात भी अपने दुरुस्त हों। तो सारी सैलरी अगर हम लोग अपनी तनख्वाहों को जो है ना सब्जियों में लगाएंगे तो बाकी भी मामलात है दुनिया के। दुकानदारों के मुताबिक अगर सप्लाई चेन मुस्तहकम रही तो आइंदा दिनों में मजीद रिलीफ मुमकिन है। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मोमिनाबाद टाउन UC 1, हनीफाबाद और महराजुन नबी कॉलोनी में पानी और गैस बहरान। 2 लाख से ज़ायद मकीन अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया कि रहायशी इलाकों का पानी नजराने के तौर पर वसूल करके कमर्शियल इलाकों को फरोख्त किया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद के बासियों के पानी और गैस जैसे बुनियादी मसाइल से जान ना छूट सकी। मोमिनाबाद टाउन यूनियन कमेटी नंबर 1 की मिराजुन नबी कॉलोनी और हनीफाबाद में कई बरसों से किल्लत आब और सुई गैस बंदिश ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। पानी नहीं आ रहा यहाँ पे और है ना हम पैसों से डरवाते हैं, इतने परेशान है, मोटर लगाते सब लगाते, पानी नहीं आता, आता है तो गंदा आता हमारे पास, फिर साफ हो जाता है तो गायब हो जाता पानी।
तो हमारी इतनी आमदनी भी नहीं है, हम कहाँ से पानी डलवाएं। गैस की बहुत ज्यादा हालत खराब है यहाँ पर, बिल्कुल गैस का आता पता नहीं है। गैस आती है चली जाती है, अक्सर हम लोगों को सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया कि पानी की कमी नहीं, महकमा पानी और सफाई का अमला नजराने लेकर रिहायशी आबादियों का पानी कमर्शियल इलाकों को फरोख्त कर देता है। चंद लम्हों के लिए जो पानी दिया जाता है वो इंतहाई बदबूदार और नाकाबिल इस्तेमाल होता है। मराई शहर के जितने इलाके हैं तो इनको फरोख्त कराया जाता है, यहाँ का पानी है ना बंद कर दिया जाता है और बिल्कुल ऐसा कर देते हैं वो कीचड़ का पानी आता है। पानी तो प्रेशर से आता है, बहुत प्रेशर से आता है, लेकिन गंदा आता है। यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे जो पानी नहीं देना चाहते। हनीफाबाद और मिराजुन्नबी कॉलोनी में मजदूर तबका आबाद है जो महंगे दामों पानी और जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदने की इस्तात नहीं रखता। दोनों महकमों को बुनियादी मसाइल के हल के लिए तरजीह बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गैस बहरान अहलियान कराची की जिंदगी का रोक बन गया। रोशनियों के शहर कराची में एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। कराची में कुंवारी कॉलोनी, मंगू पीर, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन और नुसरत भुट्टो कॉलोनी, मवाज कोट समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बहरान से दो चार हैं। शहरी कहते हैं कि गैस मसाइल से किचन के अमूर अंजाम देना इम्तिहान बन गया है। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस की लोड मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली की बंदिश है। शहरियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के 70% फीडर्स बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जिन इलाकों में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग की जाती है उनकी तफसीलात के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद हैं। शहर कायद में डेंगू बेकाबू, केसेस में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की आमद में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि अगर बर वक्त सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए तो बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत असरात हो रहे हैं, इसके ऊपर स्प्रे होनी चाहिए। बहुत मरीज हो रहे हैं डेंगू के, लिहाजा गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड है कि इनको कुछ ख्याल करें। डेंगू के बहुत मरीज आ रहे हैं, इनको चाहिए कि स्प्रे वगैरह करें। गवर्नमेंट से अपील है। हॉस्पिटल बनी हुई है, बस ये है कि सफाई का ख्याल रखें। सफाई इस तरह से हो नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए। शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तौसीई मनसूबा, बहरी खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम। PNSC के बेड़े में 3 बरसों में 60 बहरी जहाज शामिल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी के विजन के तहत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने अपने तौसीई मनसूबे का ऐलान कर दिया। मनसूबे के मुताबिक 1 साल में 30 नए जहाज़ और 3 साल में 60 जहाज़ शामिल किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के $5 अरब के समंदरी फ्रीट बिल में नुमाया कमी मुतवक्के है। इस सिलसिले में PNSC की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इजलास में मैरीन सेक्टर में ताउन, सरमायाकारी और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का मनोड़ा आइलैंड का दौरा, जज़ीरे को आलमी मयार का सियाहती मरकज़ बनाने के आज़म का इज़हार किया। पाकिस्तान मैरीटाइम वीक 2025 के सिलसिले में वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी ने मनोड़ा आइलैंड और DC बंगला का दौरा किया। इस मौका पर उन्हें जज़ीरे की तारीख़, सियाहती और माहौलियाती अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने साहिली तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ जारी मुजव्वज़ा मनसूबों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मनोड़ा कराची का एक कीमती असासा है। इसे आलमी मयार का सियाहती और सकाफ़ती मरकज़ बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अल्लामा इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को खुदी और बेदारी का पैगाम दिया। इकबाल के कलाम में कौम की तामीर और तरक्की का दर्स मौजूद है। अल्लामा इकबाल की सालगिरह के मौका पर अपने पैगाम में मेयर कराची ने कहा कि शायर मशरिक़ के नज़रियात आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को खुद एतमादी और खुदी का दर्स दिया। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा अमल, ईमान और मोहब्बत का पैगाम देता है। अल्लामा इकबाल के अफ़कार पर अमल करके हम मजबूत पाकिस्तानी बन सकते हैं। इकबाल के अफ़कार नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। शायर मशरिक़ ने हमें मकसद हयात समझाया। शायर मशरिक़ का 148वां यौम पैदाइश डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुद एतमादी, इल्म और मुसलसल जदोजहद पर मबनी है। उनकी तालीमात नौजवानों के लिए रहनुमाई का रोशन मीनार है।
डिप्टी मेयर ने स्टूडेंट्स सर्कल की जानिब से मुनक्किदा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब से खिताब में कहा कि इस इदारे ने न सिर्फ सैकड़ों तलबा को यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तहानात के लिए तैयार किया, बल्कि जदीद कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए 700 से ज़ायद नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुआशी तौर पर मजबूत होने के मौक़े फराहम किए। उन्होंने इस बात पर भी इज़हार इत्मीनान किया कि इदारा मुस्तहिक तलबा के लिए मुफ्त कोर्सेज का सिलसिला जारी रखे हुए है।